हाँ तो जय हिंद प्यारे साथियों। आज का वीडियो आप सारे विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके पेपर में यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज क्लास आप सभी का नहीं हो पाया है, ऑल सब्जेक्ट वाला क्लास, तो उसी में का कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं और आप लोग बनाने का प्रयास करिए कि आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताना है कि आप लोग टोटल 20 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में आपको लास्ट में बताना है। और लास्ट में आप सभी को हम बताएंगे इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो आप सभी लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। अगर पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक पूछा जाए किस नदी को कहते हैं, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कोसी नदी को। ठीक है, वो याद रखिए क्या विद्यार्थी जी, कोसी नदी को हम लोग कहते हैं बिहार का शोक। ठीक है, वो कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि कांवर झील बताइए कहाँ स्थित है। तो कांवर झील की बात करेंगे तो कांवर झील आपका बेगूसराय में है। कांवर झील क्या हुआ, बेगूसराय में है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से क्या पूछा गया, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हुआ, निम्नलिखित में कौन बताइए प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे तो भूकंप आपका होगा क्या, भूकंप की बात करेंगे, भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। बम विस्फोट, आग लगना या रेल दुर्घटना, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपके मानव जनित आपदा है। ठीक है, कैसी आपदा हुआ, ये आपको मानव जनित आपदा है, आप सारे विद्यार्थी को याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सबसे पहले भूमिगत रेल की शुरुआत बताइए कब हुआ था। सबसे पहले भूमिगत रेल पूछा गया, भूमिगत रेल की शुरुआत बताइए कब हुआ था। याद रखिएगा 1883 में, आप 1863 में जो है भूमिगत रेल की शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले मेट्रो रेल बताइए, अगर पूछा जाए आप सारे विद्यार्थी से हुआ कि मेट्रो की शुरुआत बताइए कब हुआ था भारत में, सबसे पहले आप लोग बताइएगा मेट्रो की शुरुआत आपको पूछा गया कब हुआ था। आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बताइए गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो अनुबंधित मजदूर को हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, अनुबंधित मजदूर को हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रण का तकनीक मुद्रण का तकनीक विकास सर्वप्रथम कहाँ सबसे पहले चला था, भारत, चीन, इंग्लैंड या इटली। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो चीन के अंदर हुई थी। आप सारे विद्यार्थी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। तो अगर पूछ रहे कि यंग इंडिया का, अगर आप सभी लोगों से पूछ रहे कि यंग इंडिया का संपादन किसने किया, तो याद रखिएगा आपको महात्मा गांधी। अगर पूछा जाए कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था, मौलाना आजाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, हुआ मौलाना आजाद के द्वारा किया गया था। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखा गया, तो अप्रैल थीसिस आपको याद रखना है कि ये आपको लेनिन के द्वारा लिखा गया था। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेपर में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, वो पेपर में छपने वाले हैं, तो आप लोग आराम से सारे प्रश्नों को देखते चलिए। ठीक है, आप लोग आराम से सारे प्रश्नों को देखते चलिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रूसी क्रांति के समय वहां का शासक बताइए कौन था। जार निकोलस द्वितीय जो था हुआ रूसी क्रांति के समय हुआ रूस का शासक था। अगर पूछा जाए यहाँ पर कि बताइए रूसी क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा नवंबर 1917 में आपको रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट विद्यार्थी जी, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि सन 1877 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था कौन सा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच बताइए कौन सा युद्ध हुआ था, जल्दी बताइए कौन सा युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है, याद रखिएगा सेडान का युद्ध। ठीक है, हुआ सेडान का युद्ध आपको जो है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये पेपर में आएगा, इस बार ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि वियतनाम में टोकिन फ्री संकुल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। ठीक है, 1907 में जो है आपको जो है टोकिन फ्री संकुल की स्थापना हुई थी, कब, वियतनाम के अंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लंदन में अनिवार्य क्या हुआ, लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1870 में। ठीक है, 1870 में आपको लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह आपको जो हुआ था ये हुआ था 1916 में। 1916 में आपको रंपा विद्रोह हुआ था। और आप लोग सबसे पहले तो कमेंट करो कि आप लोग 12 में कितने प्रश्नों को सही किए। ठीक है, 12 में आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले। ठीक है, वो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो ही होगा ना यही से बनने वाला। ठीक है, चलिए
इस क्वेश्चन का सारे विद्यार्थी आंसर करिए। क्वेश्चन है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बताइए कब किए थे। जमशेद जी टाटा, देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना पूछा था किसने किया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जमशेद जी टाटा। क्या हुआ, जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। और पूछा गया कब किया गया था, तो 1907 में। ठीक है, 1907 में। ठीक है, 1907 में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार बताइए कहाँ होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हमें बताइए कहाँ से मिलते हैं, जल्दी कहाँ से मिलते हैं, जल्दी बताइए। तो ये आपको मरुस्थलीय मृदा की बात करेंगे, राजस्थान हो जाएगा। सौर ऊर्जा का संभावना पूछा है, सौर ऊर्जा का अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए संभावना सबसे अधिक कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर ही है। ठीक है, राजस्थान के अंदर ही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार ये क्वेश्चन आएगा 100%, आप लोग लिख लो कहीं। ठीक है, क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। याद रखिएगा, आप सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ना क्या कहा गया था विद्यार्थी जी, पूछा गया क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। महात्मा गांधी नहीं बोले थे, विवेकानंद भी नहीं बोले थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं, पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे ना, प्रधानमंत्री, उनके द्वारा कहा गया था देश के बांधों को भारत का मंदिर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर कि सुनामी बताइए कहाँ आता है। सुनामी की बात करेंगे, समुद्र में आता है। सुनामी आपका एक प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है विद्यार्थी जी, प्राकृतिक आपदा है। देखो नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग का लाइव नहीं चल पाता है। ठीक है, रीजन यहाँ पे ये होता है नेटवर्क चलता ही नहीं है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग एकदम रट जाओ। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन रट जाओ, 100% ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि किसने कहा जब फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो, नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक या आपको गैरीबाल्टी। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि किसने कहा हुआ फ्रांस जब सीखता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, तो मेटरनिक के द्वारा ये कहा गया था बात। ठीक है, मेटरनिक के द्वारा ये कहा गया था बात। अगला देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। गीजो पूछा गया कहाँ का प्रधानमंत्री था, फटाफट से बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन का। तो ये फ्रांस का था। ठीक है, वो फ्रांस जो था ना, फ्रांस का ये प्रधानमंत्री था। आपको बताना है कि ऑस्ट्रिया का, आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर बताइए कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर आपको बताना है कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर पूछा जाएगा तो आप सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा जी, ऑस्ट्रिया का चांसलर आपको मेटरनिक हो जाएगा। ठीक है, वो मेटरनिक आपका जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर हो जाएगा, आप सारे विद्यार्थी याद रखिएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया क्या कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण बताइए क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हुआ, तो जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव या इनमें से कोई नहीं। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछा गया। तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर जल की अधिकता नहीं होगा, वर्षा की अधिकता। ठीक है, वो वर्षा अगर अधिक होगा तो यहाँ पर देखो नदी पूछा गया, नदी में बाढ़ आने की समस्या, बड़ी नदी में बाढ़ आने का कारण क्या है, तो जल की अधिकता, यानी कि जल जब अधिक हो जाता है, जल का स्तर क्या होता है, ये आपका नदी हुआ। ठीक है, इसमें पानी इतना भरा हुआ है। ठीक है, इतना पड़ा हुआ है, अगर ये पूरा भर जाएगा, ऊपर निकलने लगेगा तो क्या होगा, जल अधिक हो गया। और जब जल अधिक हुआ तो बाढ़ का समस्या बन गया, तो जल की अधिकता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप सारे बच्चे बताएंगे ये आप लोगों ने टोटल इस 20 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया। सबसे पहले विद्यार्थी जी आप लोग बताइएगा 20 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया। और कल आप सभी का साइंस का भी क्लास चलेगा सुबह में, ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलेगा शाम सुबह को 7:30। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।